सभी वैष्णवों का आपके सत्संग सत्र में स्वागत है। मंगलाचरण से प्रारंभ करेंगे। नमो भगवते तस्मै कृष्णाय अद्भुत कर्मणे रूपनाम विभेदेन जगत् क्रीडति यो यतः मदनं कामरूपेण स्त्री भावाद् भावितो हरिः मोहयन् मूढरूपेण अवतीर्णसेभ्यः देवस्य यत्कृपालवमाश्रित्य तरन्ति भवसागरं पद्मावती मनोमोदं घनश्यामम् अहं भजे। सोमार्गीय शरण समर्पण सेवादि निरूपण ग्रंथ एवं तदंतर्गत सिद्धांत के विविध विषयों को, पुष्टि भक्ति मार्ग के विविध विषयों को शिवराय चरण ने इसमें समाहित किया है, हम सभी जानते हैं। और 68 श्लोक हमने इस ग्रंथ के परिपूर्ण किए हैं और तदंतर्गत तकरीबन 6 विषयों पर शिवराय चरण ने प्रकाश किया है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सोमार्गीय शरण समर्पण सेवादि निरूपण ग्रंथ एक प्रकार से पुष्टि मार्ग में प्रविष्ट करने वाले जो जीव हैं, या हम ऐसा कहें कि जिन्होंने पुष्टि मार्ग के पथ पर चलने का दृढ़ संकल्प किया है, उनके लिए ये ग्रंथ जो है वो बहुत ही उपयोगी है और बहुत ही सार्थक है, क्योंकि इस ग्रंथ में सभी विषयों को शिवराय चरण ने बहुत ही संक्षेप में समाहित कर लिया है। तो ये ग्रंथ बड़ा ही उपयोगी है और बहुत ही हमारे समझने लायक ये ग्रंथ है, बड़ा ही सुंदर ग्रंथ है। तो जैसे विविध विषयों में सिद्धांत, शरणागति, समर्पण, फिर सेवा विधि, गुरु, फिर सेवा प्रकार या सेवा का वहां पर उल्लेख किया गया है, उस उक्त जो विषय है उसका। और फिर अब सेवा विचार के बारे में शिवराय चरण आप आज्ञा करते हैं। और ये सेवा विचार के अंतर्गत आपसे जो आज्ञा करते हैं शिवराय चरण, हमें सबसे पहले तो हमें सेवा के लिए संतोष का भाव, परितोष का भाव हमारे में आना चाहिए। चित्त में एक निश्चय होना चाहिए। तो सेवा करने वाले को क्या है, सेवा करने के पहले, सेवा प्रारंभ करने के पहले हमारे चित्त में, हमारे मन में एक निश्चय होना चाहिए। यहाँ पे 66वें श्लोक से जो ये सेवा विचार वाले विषय को शिवराय चरण ने यहाँ पे प्रारंभ किया है, तो उस विषय के अंतर्गत शिवराय चरण यही आज्ञा करते हैं कि हमें सबसे पहले तो कृत संकल्पित होना है। देखो, सेवा करने वाला जो है वो संशय रखे अपने सेव्य के लिए, अपने प्रभु के लिए, ये बड़ा विचित्र लगता है और ये बिल्कुल भी योग्य नहीं है। मैं हमेशा ये बात मेरे मन में आती है। देखो, एक सेवक और एक सैनिक दोनों में कोई खास अंतर है। एक सेवक और एक सैनिक, देखो जैसे सैनिक, अगर हम जब भी हम ये सुनते हैं, एज ए सेवक हम जब ये सुनते हैं कि देखो सेवा हमारा कर्तव्य है, सेवा तो हमें करनी ही चाहिए, बिना सेवा के कैसे रह सकते हैं, वगैरह वगैरह, जब हम इन बातों को सुनते हैं तो हमें ऐसा लगता है हाँ ठीक है, कर्तव्य है तो क्या हो गया, कर्तव्य तो बहुत सारे हैं, उसमें से ये भी कर्तव्य, क्या हो गया। लेकिन कभी सैनिक से ये पूछ करके देखना, कभी सैनिक से बात करके देखनी चाहिए। देखो, सैनिक के लिए ये कर्तव्य अवश्य है कि उसे देश की रक्षा करनी, ये शायद उसकी
नौकरी का हिस्सा होगा, शायद उसके एक प्रोफेशन का हिस्सा होगा, लेकिन उससे भी अधिक एक सैनिक में देश प्रेम चाहिए। तभी वो अपने कर्तव्य पथ पर अच्छी तरह चल सकता है, तभी वो अपने कर्तव्य को निभा सकता है। वैसे ही वैष्णवों, जैसे सैनिक को उसके कर्तव्य का बोध होने के बावजूद भी देशभक्ति, देश प्रेम का भाव तो उसके मन में चाहिएगा। अगर देश प्रेम का भाव नहीं, अगर देशभक्ति का भाव नहीं है, तो वो देश की रक्षा जिस शिद्दत से, जिस निष्ठा से उसे करनी चाहिए, वो नहीं कर पाएगा। वैसे ही सेवक में केवल कर्तव्य बोध है। देखो, केवल कर्तव्य बोध होना और केवल प्रेम या भक्ति होना दोनों ही नहीं, दोनों साथ में होना चाहिए। जैसे एक सैनिक के लिए, अब वो सैनिक है, देश में है उसको, लेकिन कर्तव्य बोध नहीं है, होगा तो देश की रक्षा ढंग से नहीं कर पाएगा, अनुशासन नहीं रहेगा। तो वैसे ही एक सेवक में उसमें भक्ति भाव है, प्रभु के प्रति उसके हृदय में भाव है, सेवा भाव है, लेकिन तो भी परिस्थिति ऐसी है आज के समय में जब हम देखते हैं तो अपने मुष्टि भक्ति मार्ग में ऐसे बहुत उदाहरण हमें मिलते हैं कि या तो उन्हें कर्तव्य बोध होता है, या तो उन्हें भगवत प्रेम होता है, भक्ति भाव होता है। ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि दोनों वस्तु साथ में हो? ऐसा क्यों नहीं हो सकता? और ये गुजराती में આપણે કહીએ સોના में सुगंध, तो वो सोना में सुगंध वाली जो बात है वो महाप्रभु जी को अपेक्षित है। देखो, श्री महाप्रभु जी को वो अपेक्षित है। श्री महाप्रभु जी सोने में सुगंध पधराने का कार्य करते हैं। आपकी कृपा ऐसी है, आपका सामर्थ्य ऐसा है कि श्री महाप्रभु जी की शरण में जो जाता है वो स्वर्ण तो होता है, सोना तो होता है, लेकिन उसमें सुगंध भी होती है। देखो, ये एक गुण में और विशिष्टता जुड़ जाती है। गुण तो है ही, लेकिन और विशिष्टता जुड़ने से और सुंदर और आनंदित जीव और प्रभु लायक बन जाता है। तो जब भी मुझे ऐसा लगता है कि जब भी हमें ये विचार है कि मैं इतना क्यों कर रहा हूं, मैं इतनी सेवा क्यों कर रहा हूं ठाकुर जी की, मुझे इतना भक्ति भाव रखने की क्या जरूरत है, इसकी क्या इतनी वैल्यू थोड़ी होने वाली है, वगैरह वगैरह कई बातें हमारे मन में जब आती हूँ तो हमें यही विचार करना चाहिए, सैनिक का विचार करना चाहिए। एक सेवक में और एक सैनिक में कोई अंतर नहीं। सैनिक अपना कर्तव्य निभाता है, सेवक भी अपना कर्तव्य निभाता है, लेकिन सैनिक में जैसे देश प्रेम होना जरूरी है। सैनिक का काम है लड़ना, अगर उसका काम है तो ऐसा नहीं कि भाई किसी के साथ भी लड़ने लग जाए, किसी के लिए भी लड़ने लग जाए, नहीं, वो अपने देश के लिए लड़ता है। ऐसे ही सेवक जो है वो अपने प्रभु के लिए, अपने प्रभु के सुख के लिए सेवा करता है। जैसे सैनिक अपने देश के लिए लड़ता है, बलिदान देता है, त्याग करता है, तो हम सैनिकों के पास से भी हम ये बहुत अच्छा उदाहरण ले सकते हैं। बल्कि मैं तो ये ऐसा कहूंगा, सैनिकों की तो बात ही नहीं हो सकती, सैनिक तो बहुत महान होता है, बल्कि आतंकवादियों के पास से भी उदाहरण लिए जा सकते हैं। आतंकवादियों में कितना निष्ठा भाव होता है, जो उनका जो रहनुमा होता है, उनका जो बॉस होता है, या जिन्होंने उनको ट्रेनिंग दी होती है वगैरह, जो उनसे सीनियर होते होंगे, उनकी बातों को कितना सत्य मान करके और वो जान देने के लिए तैयार रहते। ये कितनी बड़ी बात है। आतंकवादियों में जब इतना बुरा करने के लिए भी इतनी सामर्थ्य आती है, और सैनिकों में देश रक्षा के लिए वो एक जज्बा आता है, जोश आता है, एक कर्तव्य बोध आता है राष्ट्रभक्ति के साथ,
ऐसा सेवक में आना चाहिए, बहुत जरूरी। तो जब ये कर्तव्य बोध के साथ में भक्ति भाव आएगा तब हमारे चित्त में उद्वेग नहीं होगा। ये हमें हमेशा ध्यान में रखना है। जब भी चित्त में उद्वेग हो, हमें दो बातों को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, कर्तव्य बोध और अपना भक्ति भाव। सेवा कर्तव्य तो है ही, लेकिन साथ में मेरे भक्ति भाव के अंतर्गत है। ये मेरा भक्ति भाव है, मेरा प्रभु के प्रति प्रेम है, ये दोनों ही बात होनी चाहिए, तभी उसका आनंद है। तो तदंतर्गत श्री विविध विविध प्रकारों को जो समझाते हैं और 66वें श्लोक से यहाँ पे आश्री ने जो विषय प्रारंभ किया सेवा विचार का, तो 66, 67 और 68वें श्लोक को हमने प्रारंभ किया था। और उस 68वें श्लोक के अंतर्गत आपसे आज्ञा करते हैं, एक पुनरावर्तन के लिए हमें ये बहुत अच्छा रहेगा। कृष्णे समर्पयेन नैव कृष्णं कापि प्रयत्नतः इष्टं लोके तथा स्वस्य यच्चिरं चित्त चिंतितम। हिंदी अनुवाद, अत्यंत ही क्लेश करके प्रयत्न से जो प्राप्त किया हो वह प्रभु को समर्पित न करना। जिसे प्राप्त करने में सेवा से विमुख होकर अत्यंत ही क्लेश पाकर प्रयास करना पड़ा हो वो प्रभु को समर्पित न करना। पिछली बार इस विषय पे मैंने काफी कुछ समझाया था, काफी कुछ बताया था। बहुत बड़ी बात यहाँ पे श्री हरिचरण आज्ञा करते हैं, हमारे प्रयत्न हम संसार में इतना लगा देंगे, हमारे प्रयत्न हमारा सब कुछ हमने संसार में इतना लगा दिया है, हमने लौकिक में इतना लगा दिया है, लेकिन हमें सारे आनंद और सारे फल हमें अलौकिक चाहिए। वो कैसे हो सकता है? तो इन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए कि जितना ज्यादा एफर्ट लग रहा है हमारे लौकिक में, हमारे संसार में, उतना ज्यादा क्लेश हो रहा है। और अगर उतना ज्यादा क्लेश हमें हो रहा है तब फिर हमारा जो सेवा के प्रति जो भाव है, सेवा के प्रति जो निष्ठा भाव है, वो कहीं ना कहीं हिट होने वाला है। वो कहीं ना कहीं वहां पर उसका एक सेवा के भाव के प्रति या सेवा के प्रति हमारा एक कॉम्प्रोमाइज करने का जो नेचर है वो डेवलप हो सकता है। और उसमें भी कितनी बड़ी बात कही कि क्लेश युक्त, क्लेश करके जो वस्तु प्राप्त करी है, लौकिक में इतना प्रयत्न किया कि हमें ये समझ नहीं आ रहा है कि अब प्रभु के लिए कुछ प्रयत्न करना बाकी बचा भी है या नहीं बचा। हमारी सामर्थ्य कितनी, और उसमें भी सारा का सारा सामर्थ्य, सारी की सारी वस्तुएं जो है वो लौकिक के लिए लगा दी, तब अलौकिक की प्राप्ति जो है वो करना कैसे संभव हो पाएगा। वैष्णव हमेशा एक बात ध्यान में रखना, एक सेवक के लिए मुझे ऐसा लगता है बहुत ही जरूरी, जैसे हर डॉक्टर, हर चिकित्सक और हर चिंतक इस बात को हमेशा समझाता है कि व्यक्ति की स्वस्थता के लिए और व्यक्ति अच्छे मनोभाव से वो रहे, अच्छे भाव उसमें रहे, उसके लिए सबसे ज्यादा आवश्यक अगर कुछ हो, एक वस्तु बहुत आवश्यक है। वो क्या है? वो वस्तु है कि वो खुद के लिए समय निकाले। और विष्णु, आप इस बात का चिंतन मनन खुद स्वयं करके देखना, क्या हमने खुद के लिए समय रखा है? हम खुद के लिए समय रखते भी हैं तो वो समय कैसा होता है? या तो वो समय फोन पे बीतता है, या तो वो समय कोई किसी के साथ गाना, मतलब किसी के साथ बैठने उठने से, किसी के साथ में बातचीत करने से, कोई गाना सुनने से, कोई फिल्म देखने से, पता नहीं क्या, जिसकी जैसी रुचि हो वैसे वो अपना जो समय है खुद के लिए जो समय होता है वो
पास ऑन करता है, लेकिन कभी खुद के बारे में विचार किया, कभी खुद के बारे में कोई चिंतन किया कि मैं क्या हूं, कौन हूं, मुझे कैसा होना चाहिए, मेरे में कहाँ कहाँ पे गलत है, क्या मुझे सुधारना चाहिए, किस ट्रैक पे मुझे चलना चाहिए, इन सबका कभी विचार ही नहीं किया। अगर इन सबका विचार किया जाए, अगर ऐसा कहा जाए कि आप खुद के लिए समय निकालो, तो वो खुद के लिए समय निकालना वो सेवा का समय है। विष्णु, सेवा का समय हमें ऐसा कभी नहीं मानना चाहिए कि ये तो प्रभु के लिए। कई लोगों में इतनी ज्यादा अज्ञानता है कि हम अगर ऐसा कहते हैं कि ये प्रभु के सुख के लिए सेवा है, देखो, तो लोग ऐसा समझ बैठते हैं, अच्छा ये तो ठाकुर जी के सुख के लिए मैं कर रहा हूँ, तो मेरे सुख की क्या बात है इसमें? अरे भैया, ठाकुर जी का सुख और तुम्हारा सुख अलग कैसे हुआ? वो अलग तब लगता है जब हम प्रभु से इतनी दूर हैं, तब हमें अलग लगने वाला। तो कहने का तात्पर्य यही है कि प्रभु से इतना ऐक्यत्व स्थापित करना है कि सेवा का समय हमें हमारे लिए निकाला गया समय हमें लगे, ऐसा न लगे कि ये किसी और के लिए। देखो, हाँ, इसमें तो क्या है, ठाकुर जी को भोग आ रहा है ना, इसमें तो क्या है, ठाकुर जी के कीर्तन हो रहे हैं, इसमें तो क्या है कि ठाकुर जी के लिए सारी वस्तु मेरे लिए कहाँ हो रही? अरे तुम्हारे लिए ही हो रही है। आजकल तो हर व्यक्ति जो है वो चिंतक से कम नहीं है, भले उसका चिंता के द्वारा वो चिंतक हुआ है, चिंतन के द्वारा चिंतक नहीं हुआ, लेकिन तो भी हर व्यक्ति ये कहता है कि भाई भगवान को तो भाव प्रिय है, भगवान के लिए तो क्या है कि केवल भाव रखो, प्रेम रखो, ये तो सब ठीक है, सेवा करना वगैरह, लेकिन भगवान के लिए भगवान को भाव प्रिय है, भगवान को प्रेम प्रिय है, प्रेम से समर्पित करके वस्तु प्रिय है, लेकिन वो किसका प्रेम? वो भक्त का प्रेम। विष्णु, इसकी स्पष्टता रखो, वो भक्त के प्रेम की बात हो रही है वहां पर। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त प्रयच्छतु। अब यहाँ पर भक्त की बात हुई कि भक्त जो भाव से, जो प्रेम से, जो भी मुझे धरे, वो मेरा भक्त होना चाहिए और उसको प्रेम होना चाहिए, तो मैं सब अंगीकार करूंगा। पत्र हो, पुष्प हो, फल हो, कुछ भी वो मुझे समर्पित करे, मैं सब स्वीकार करूंगा, मैं अंगीकार करूंगा। लेकिन हमने वो भक्त शब्द पर ध्यान नहीं दिया, हमने सिर्फ प्रेम शब्द पर ध्यान दिया। देखो, अब ये तो ऐसी बात हो गई कि वो पूतना आई प्रभु को ये विचार करके कि भाई मैं तो समाप्त कर दूंगी, लेकिन पूतना समाप्त कर नहीं पाई, खुद समाप्त हो गई। अब जब पूतना ने एक विचार करके देखो, जब पूतना ने प्रभु को गोद में लिया होगा तो क्या प्रेम से नहीं लिया होगा गोद में? अगर प्रेम से नहीं लिया होता तो हल्ला नहीं मच जाता, वही समय पे बिल्कुल प्रेम से गोद में लिया था। अब जिनको भक्ति भाव नहीं है ना, उनका प्रभु को गोद में भी लेना या प्रेम से बुलाना भी, वो प्रेम आसुरी प्रेम। देखो, वो पूतना के समान प्रेम। अभी मुझे लगता है पिछली बार इस बारे में चर्चा हुई थी कि पूतना अविद्या का स्वरूप है, तो वो अविद्या के कारण सुबोधनी जी ने, जैसे श्री महाप्रभु जी ने आज्ञा करी है, तो पूतना अविद्या को स्वरूप, तो अविद्या के कारण हमें ऐसा लगता है कि देखो, बिना भक्त के, बिना भक्ति के हमें प्रभु से प्रेम होना चाहिए। और हम तो भाई कितने ही लोगों को मैंने सुना है ऐसा कहते हुए, भगवान ની માટે અમને પ્રેમ કે हमारा मन में प्रेम है। कितने लोगों को ऐसा कहते हुए आपने भी सुना होगा, मैंने भी सुना। उन लोगों को यही बात समझाने की आवश्यकता है कि भाई तुम्हारे मन में जरूर प्रेम होगा, हम उस पर कोई डाउट नहीं कर रहे, लेकिन वो मन में जो प्रेम है ना, वो भक्त का प्रेम नहीं। उतना को भी प्रेम है ठाकुर जी पर,
कंस को भी प्रेम है ठाकुर जी पर? नहीं है। कंस ने तो बाकायदा कितने प्रयत्न की कि ठाकुर जी से सामना तो हो, ठाकुर जी हाथ में तो आए हैं, लेकिन वो भक्त का प्रेम नहीं, वो अभक्त का प्रेम। तो ये जो क्या बोलते हैं, ये विषय या ये शब्द को दोहराने से पहले हमको तो भाव है, हमको तो प्रेम है, उसके पहले ये विचार कर लेना चाहिए। कोई बोलता हो तो हमें ये सोचना चाहिए कि भाई प्रेम तो होगा, अनडाउटेडली होगा, लेकिन भक्त का प्रेम है कि अभक्त का प्रेम है, ये बताओ। भक्त का प्रेम अगर है तो भाई उसकी स्पष्टता है, अभक्त का प्रेम है अगर, तो फिर बात करने का कोई मतलब नहीं। तो जो अभक्त का प्रेम होता है वो लौकिक में जाकर के इतना प्रयत्न करता है, इतना प्रयत्न वो करता है कि वहां पे क्लेश युक्त होकर के उसे सब कुछ प्राप्त होता है, और वो क्लेश युक्त होकर के सब कुछ प्राप्त करने पर जब वो प्रभु को समर्पित करने जाता है तो क्लेश युक्त होने के कारण उसे वहां से भी क्लेश मिलता है, प्रभु से भी उसको क्लेश ही मिलता है, उसको आनंद नहीं मिलता है, क्योंकि खुद ही इतना क्लेशी बन गया है, खुद का हृदय इतना दूषित कर बैठा है कि उसे और कहां जगह मिलने वाली। ये इन छोटी छोटी बातों को हम बहुत ध्यान से समझें कि प्रभु के लिए प्रेम तो सर्वोपरि है, उसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन सर्वोपरि प्रेम होने के बावजूद भी वो प्रेम भक्त का होना चाहिए, अभक्त का नहीं होना चाहिए। देखो, भक्त भी भगवान को बुलाता है, अभक्त भी भगवान को बुलाता है। जैसे अभक्त जो है वो कभी कभी प्रभु को कोसता है, शायद वो हमेशा कोसता होगा, वैसे ही भक्त भी जो है वो कभी कभी प्रेम से प्रभु को कोस देता है, लेकिन प्रेम है इसलिए उसका कोसना भी बुरा नहीं लगता है, प्रभु को उसमें भी प्रेम दिखता है क्योंकि भक्त है। भक्त होना और अभक्त होने में देखो बहुत बड़ा अंतर भी है, और वैसे दिखने जाते कितनी सूक्ष्मता है। तो प्रेम तो प्रभु को प्रिय है, लेकिन वो भक्त का प्रेम प्रिय है विष्णु, ये बात हमेशा ध्यान रखना। प्रेम कैसा प्रिय? भक्त का प्रेम प्रिय। तो भगवान कहते हैं भक्त प्रेम से मुझे किंचित भी अर्पण करे वो मुझे अधिक होता है, अभक्त हो और बहुत कुछ मुझे अर्पण करे, वही बात यहाँ पे, तो उससे मैं संतुष्ट नहीं होता, यानी बिना भक्ति मुझे जो बहुत कुछ अर्पण किया जाता है वह मुझे संतुष्ट करने के लिए अपर्याप्त है। प्रभु को तुष्टि नहीं होती है, प्रभु को आनंद नहीं मिलता है, तो वो अपर्याप्त है। आगे 69वां श्लोक 69 श्लोक प्रारंभ होता है, तद्वै समर्पयेद भक्त्या भक्ति संबंधी सर्वथा। लोक में जो बहुत इष्ट हो, लोग जिसकी खूब इच्छा रखते हो और स्वयं चित्त में जिसका विचार दीर्घ काल से कर रखा हो, वह वस्तु प्रभु को भक्ति के साथ समर्पित करनी, वह वस्तु सर्वथा सेवा संबंधी ही होनी चाहिए, दूसरी नहीं। इसका खास ध्यान रखना। कितना बड़ा ये बहुत ही सुंदर वर्णन यहाँ पे मिलता है 69वें श्लोक का। जो पहली पंक्ति है, इष्टम लोके तथा स्वस्य यच्चिरम चित्त चिंतितम तद्वै समर्पयेत् भक्त्या भक्ति संबंधी सर्वथा। तो यहाँ पे तो कितनी बड़ी बात यहाँ पे बता दी गई है। हम क्या करते हैं, जो वस्तु हमें प्रिय हो, आप देखना हम उससे हमेशा अपने प्रभु से बचा के रखते हैं, और यहाँ पे वही उसी पर श्री हरिराय पॉइंट आउट करते हैं, इष्टम लोके तथा स्वस्यम यच्चिरम चित्त चिंतितम। कहा कि जिसकी अपेक्षा तुमने बड़े चिरकाल से करी हो, बहुत समय से जिसकी राह देख रहे हो, वो वस्तु तुम्हें भगवत कृपा से प्राप्त होती है, तो वो वस्तु भक्ति भाव से समर्पित करें प्रभु को। ऐसा भाव हृदय में होना चाहिए, इसका खास ध्यान रखना है। यच्चिरम चित्त चिंतितम, वो वस्तु प्रभु को भक्ति के साथ समर्पित करनी है।
कितनी बड़ी बात कि लोक में जो बहुत इष्ट हो, मतलब संसार जिसकी बहुत इच्छा करता है, लोग जिसकी खूब इच्छा रखते हो, और स्वयं चित्त में जिसका विचार दीर्घ काल से कर रखा है। देखो कई वैष्णव ऐसा पूछते हैं, कई लोग ऐसा जानना चाहते हैं कि अपने पुष्टि मार्ग में इतना सब सेवा प्रकार, इतना सब ये सब जो है वो नहीं होना चाहिए। कई लोग ऐसा उसमें भी तर्क वितर्क करते हैं कि भाई ये सब प्रकार जो अब कहाँ निभने वाला है, क्या है। इस पर बहुत सारी चर्चाएं होती हैं, विचार होता है। विचार बहुत अच्छा है, गलत नहीं है, लेकिन ये विचार हमको हमारे लिए भी आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। आप विचार करो। कभी हमें ऐसा विचार आता है कि भाई देखो, हम 2 टाइम खाना खाते हैं, 2 टाइम नाश्ता करते हैं, 2 टाइम चाय पानी हमको चाहिए। अब ये सब बनाने वाला कोई नहीं, कोई काम किया जाए, खाना पीना कम कर दिया जाए, खाना पीना छोड़ दिया जाए। कौन करता है ऐसा? कौन ऐसा करता है? 100 में से 1 या 2 लोग, शायद वो भी नहीं। आजकल तो टिफिन सर्विस, पार्सल सर्विस इतनी जोरदार है तो वो कोई करने की कोई आवश्यकता ही नहीं। लोगों ने अपना जो पूरा प्रकार जो है वो फिक्स कर रखा है कि भाई अपन को तो 2 टाइम खाना, 2 टाइम नाश्ता अपन को चाहिए, 2 टाइम चाय अपन को चाहिए। देखो, जिस वस्तु के लिए हम इतना विचार करते हैं, देखो खुद पर अगर ध्यान देने की आवश्यकता है। देखो, हम ये जानते हैं कि ये सब इतना खान पान करने के पश्चात हमारी हेल्थ पर ही असर होने वाली है, हम जानते हुए भी वो करते हैं। लेकिन प्रभु के प्रकार की जब बात आती है तब हम उसे कम करना चाहते हैं। क्या कहते हैं, सब कौन करेगा? क्या हमारे लिए सोचा है हमने कि हमने चार समय अगर हमने खाने का मन बना लिया या आदत बना ली तो हमें कौन खिलाए? ये सोचा है? किसी ने नहीं सोचा। शुरू करो, 4 बार खाना शुरू कर दो, देखा जाएगा, आ जाएगा। और आता है? नहीं आता है। आता है। जैसी निष्ठा और जैसी दृढ़ता खुद के लिए है, वैसी ठाकुर जी के लिए क्यों नहीं? इसका एक ही कारण है कि हम ठाकुर जी को खुद से अलग मानते हैं। अभी शायद कल ही हमारी चर्चा हो रही थी परिवार में कि भाई देखो, रावण जो था, रावण बड़ा ही विद्वान था, बहुत ही जानकार था, और रावण के प्रति इतना दुर्भाव रखना ठीक है या नहीं? तो मैंने अपना विचार तब व्यक्त किया। मैंने कहा देखो, रावण के लिए, रावण भले कितना विद्वान क्यों न, लेकिन सबसे बड़ी खामी उसमें क्या थी मालूम? प्रभु से शत्रुता कर बैठा। देखो, प्रभु श्री राम से शत्रुता कर बैठा। शत्रुता करने के लिए भाई पूरी दुनिया थी उसके पास में, लेकिन उसने दुनिया बनाने वाले से ही शत्रुता उसने कर ली, प्रभु से उसने शत्रुता कर। देखो, प्रभु के लिए सब कुछ है, प्रभु से सब कुछ है, प्रभु का सब कुछ है। अब उन्हीं से शत्रुता अगर कर बैठा वो, तो फिर वो सबका शत्रु हो गया वो। इसका मतलब ये होगा, आज अगर भारत के प्रधानमंत्री का या भारत के राष्ट्रपति का कोई अपमान करता है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि उसने भारत देश का अपमान किया, उसने भारत के हर नागरिक का अपमान किया। उसे एक व्यक्तियों के पास में, भारत के हर एक व्यक्तियों के पास में जाकर के उसका अपमान करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इस देश का अपमान कर सकता है। अगर उसने भारत देश के प्रधानमंत्री का, भारत देश के राष्ट्रपति का अपमान कर दिया, बिल्कुल वैसे ही प्रभु से शत्रुता कर बैठा। देखो, ये हमें विचार खास रखना चाहिए विष्णु। प्रभु से एवं श्री महाप्रभु से किसने शत्रुता करी, वो अपना नहीं है। देखो,
इसका हमेशा ध्यान में रखना। और अगर उसे अपना बनाने का प्रयत्न किया तो वो बिल्कुल वैसा ही हो जाएगा जैसे कौरवों के साथ में कर्ण का, बिल्कुल वैसा ही हो जाएगा। कर्ण की कोई गलती नहीं थी, इन प्रभु के जो शत्रु थे उनका साथ दे दिया, बस इतना ही। ये सब कुछ प्रभु का जब है तो हम प्रभु से शत्रुता कैसे कर सकते हैं? वो जो अभक्त होगा, वो असुर भी होगा ना, वो भी ये मानते हैं कि दुनिया भगवान ने बनाई, वो भी मानता होगा, लेकिन तो भी प्रभु से ही शत्रुता। मतलब स्पष्ट है कि जब प्रभु से शत्रुता कर बैठा है, इसका मतलब ये है कि भाई वो सबसे शत्रुता कर बैठा। इसका बहुत ही स्पष्ट संकेत है कि देखो, रावण भले कितना विद्वान हो, प्रभु का शत्रु वो सबका शत्रु हो गया। ऐसे इस पुष्टि मार्ग में श्री महाप्रभु का शत्रु वो सबका शत्रु, महाप्रभु जी के सिद्धांतों को नहीं मानने वाला, महाप्रभु जी की आज्ञा की अनदेखी करने वाला, महाप्रभु जी के मर्यादाओं को, महाप्रभु जी की आज्ञाओं को न मानने वाला, महाप्रभु जी की आज्ञा जहां पर आए उसकी आंख न झुके, उसका शीश न झुके, उसके सामने हमें झुकने की कोई आवश्यकता नहीं। ये बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। खैर ये विषय बहुत ही व्यापक है, लेकिन बस मैं यही कहूंगा कि देखो, हरिराय चरण ने बहुत सुंदर आज्ञा करी है कि लोक में जो इष्ट हो, जो इच्छित हो, और सब जिसकी खूब इच्छा रखते हो, स्वयं चित्त में भी उसका विचार दीर्घ काल से वह वस्तु प्रभु को भक्ति के साथ समर्पित करनी चाहिए। इसीलिए हमारे यहाँ पे सेवा प्रकार है अपनी पुष्टि मार्ग में विष्णु, ताकि हमें जो भी धन संचय होता है, हमने लौकिक में कोई भी कार्य किया, धन संचय हुआ, उस धन संचय के द्वारा हम सेवा कर सकें। इसीलिए सेवा क्रम, साधन संपत्ति हमारे पास में है तो ठाकुर जी को कैसे अंगीकार करवानी, उसके लिए सबसे उपयुक्त श्रीचरण की आज्ञा, इष्टम लोके तथा स्वस्य चिरम चित्त चिंतित, चिरकाल से जिसकी प्रतीक्षा हम कर रहे थे वो वस्तु अगर प्राप्त हुई है तो वो प्रभु को समर्पित करनी। जो प्रभु का हुआ ना वो निश्चित तौर पे अपना हुआ, जो महाप्रभु का हुआ ना वो निश्चित तौर पे अपना हुआ, लेकिन जो न प्रभु का हुआ न महाप्रभु का हुआ वो अपना कभी नहीं हो सकता। ये बात हमेशा ध्यान में रखना। तद्वै समर्पयेत् भक्त्या भक्ति संबंधी सर्वथा। हमें भक्ति भाव से उस वस्तु को समर्पित करना है। ये इस वस्तु का, इस बात का हमें खास ध्यान रखने की आवश्यकता है। और जो कुछ भी प्राप्त हो सेवा संबंधी हो, यहाँ पे बहुत ही सुंदर उल्लेख किया है। बस वैष्णव आप सबसे मुझे यही कहना है इस बारे में कि हमें बड़ा ही दृढ़ता पूर्वक इस बात को अपने मन में बिठा लेना चाहिए कि हमारा हित किसमें। वैष्णव शास्त्र, मर्यादा, भगवत आज्ञा, गुरु आज्ञा, ये सब बातें शायद आज बहुत आउटडेटेड लगती होंगी, लेकिन दीर्घकाल एक बहुत लंबे समय का अनुभव जिस व्यक्ति को होगा वो ये समझ पाएगा कि इसी में अपनी संस्कृति का हित है, अपने समाज का हित है, अपने राष्ट्र का हित है और समस्त मानव जाति का हित है। मर्यादा तो सब अपनी अपनी मानते हैं देखो, लेकिन धर्म को मानने वाला जो है उसे अपने शास्त्र पर इतना विश्वास है कि वो उस शास्त्र का शासन अपने पर चाहता है।
देखो बिना शासन के अनुशासन नहीं आता है। आज अगर भारत देश में सरकार नहीं हो तो जंगल राज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब हम ऐसा कहेंगे कि नहीं हमें कोई सरकार की कोई आवश्यकता नहीं, हमें कोई राष्ट्रपति नहीं चाहिए, हमें कोई प्रधानमंत्री नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। तो हर आदमी प्रधानमंत्री बन बैठेगा, हर आदमी राष्ट्रपति बन बैठेगा, हर आदमी अपनी चलाना चाहेगा और अंत में क्लेश हो। तो वैष्णव एक धार्मिक व्यक्ति का जो विश्वास है, जो उसकी निष्ठा है उसके गुरु के प्रति, उसके शास्त्र के प्रति, इस कारण से वो इन मर्यादाओं को मानता है। हमें ऐसा लगता है कि ये मर्यादाएं हम पर जबरदस्ती थोप दी गई हैं। अच्छा तो तुम है ना बनाओ, मर्यादा क्या है तुम्हारी? हम ऐसा सोचते नहीं, नहीं कोई मर्यादा नहीं होनी चाहिए, सबकी अपनी अपनी लाइफ है, सबकी अपनी अपनी लाइफ है। लेकिन अगर हम अपनी मर्यादाएं नहीं बांधेंगे तो वो हर व्यक्ति में इतना विवेक नहीं होता है कि वो हर वस्तु की मर्यादा बांध सके। इसीलिए शास्त्र है, इसीलिए गुरु है। अगर हमें ऐसा लगता है कि हमें कोई मर्यादा की आवश्यकता नहीं है, गुरुदेव की आवश्यकता नहीं है, शास्त्र की कोई आवश्यकता नहीं है, तो हम जीवन में, अपने जीवन में और अपने साथ में जुड़े हुए लोगों के जीवन में अराजकता फैलाने वाले, क्योंकि सब अपनी अपनी चलाने जाएंगे। આપણે કહે ને કે જેનો કોઈ ધણી નહીં ત્યાં બધા ધણી થવા જાય, ऐसी बात। शास्त्र मर्यादा को मानना है। शास्त्र का शासन सब जगह, हर व्यक्ति पर, हर वस्तु पर होना चाहिए, तो वो व्यवस्थित चल सकती है। तो शासन होगा तो अनुशासन भी रहेगा। आगे आपसे आज्ञा करते हैं 70वें श्लोक में, तथा अनवसरे सेवा बहिरंगे भी मुख्यवत कार्या बुद्धि कृष्ण कार्य वस्त्र प्रक्षालनादि के। भीतर की सेवा का समय न हो तब बाहर की सेवा भी मुख्य सेवा की भांति करनी, प्रभु के श्रीअंग के और अन्य बिछाने के वस्त्र का प्रक्षालन करना आदि सेवा भी मुख्य सेवा रूप ही मानकर करनी। बहुत बड़ी बात, सेवा का विचार कैसा अद्भुत किया है कि देखो, जब भीतर की सेवा की अनुकूलता न रहे तो बाहर की सेवा कर। और उसने उदाहरण दिया प्रभु के वस्त्र आदि का प्रक्षालन, प्रभु के सफेदी वगैरह जो धोने का जो प्रकार है गादी पर और जो शैया जी पर वगैरह पर जो सफेदी आती है प्रभु के सुखार्थ, वो सब वस्त्रों का प्रक्षालन आदि मुख्य सेवा रूप मान करके करना। ऐसा नहीं करना कि मैंने आज भोग नहीं धरे तो क्या फायदा, मैंने आज झाड़ी नहीं भरी तो क्या फायदा, मैंने चरण स्पर्श किए तो नहीं कर पाया तो क्या फायदा, मैंने श्रृंगार नहीं धराए तो क्या फायदा। जब वहां पर सेवा नहीं करी तो बाहर की सेवा क्यों करी? वो दामोदर दास संबल वाले खुद जल भरने जाते थे कि नहीं जाते? देखो वहां उन महानुभावों की तुलना नहीं हो सकती है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि हमें केवल अवसर काल, सेवा के समय में सेवा करने के बाद में हम फ्री हैं, तो फ्री नहीं, हमें जुड़े रहना। प्रभु की बाहर की भी कितनी सब सेवा है, उन सबसे जुड़े हुए रहना है ताकि हमारा मन सेवा में लगे, भगवत सेवा में लगे और कहीं यहाँ वहां भटकता ना फिर। बड़ा ही सुंदर प्रकार है, बहुत ही सूक्ष्म प्रकार है, हम कैसे प्रभु से जुड़े हुए रहेंगे। तो ये सारे जो प्रकार हैं, ये सारी जो चर्चा अपन कर रहे हैं इसलिए कर रहे हैं कि हम अलग अलग तरीके से, क्योंकि हर व्यक्ति की सिचुएशन अलग है, हर व्यक्ति के भाव अलग है, हर व्यक्ति के विचार अलग है, हर व्यक्ति पर प्रभु की कृपा अलग है। प्रभु अलग अलग प्रकार से सबका वर्ण करते हैं, माने अंगीकार करते हैं। तो ये अलग अलग प्रकार हैं कि देखो, आप ऐसे नहीं तो ऐसे जुड़ो प्रभु से, ऐसे नहीं तो ऐसे जुड़ो, क्लेश युक्त होकर के। अगर आप
चाहते हुए भी क्लेश युक्त होकर के जुड़ रहे हो तो ठीक है, जुड़ो, लेकिन जो इष्ट जो है, लोक में इच्छित जो है, वो प्रभु को समर्पित करो और भक्ति भाव से करो। देखो ये कितनी बहुत विविध विविध प्रकार के विकल्प अपने आचार्यों ने दिए हैं। इतना परिश्रम लिया है हम जैसे जीवों के लिए, जिसकी कोई तुलना तो क्या है, जिसका विचार नहीं हो सकता। इतना परिश्रम, इतनी सूक्ष्मता आपने विचार करी, जो हम आज भी जिस बारे में हम कंफ्यूज रहते हैं, आज इस गूगल के दौर में भी हम इतना कंफ्यूज रहते हैं कि ये मालूम नहीं है, वो मालूम नहीं है, लेकिन वहां पर हमारे बड़ों ने कितना विचार किया प्रभु से कैसे जुड़ाव रखना। विष्णु बहुत बड़ी बात है, हम किस तरीके से प्रभु से जुड़े हैं। देखो कितने सारे विकल्प दिए, अब हमें विचार करना है हमें किस तरीके से जुड़ना है प्रभु से। लेकिन जुड़ना, वो कहते हैं ना, उड़ नहीं सकते तो भागो, भाग नहीं सकते तो चलो, चल नहीं सकते तो रेंगना है। आपने घसड़ा हुए लेकिन रुकना नहीं। प्रभु से कैसे जुड़ना है वो आप निश्चित करो। श्री महाप्रभु जी ने एवं अपने पूर्वाचार्य ने तो सब विकल्प खोल दिए हमारे सामने, सब आज्ञा कर दी, कुछ बाकी नहीं रखा। ये कृपा श्री वल्लभ की हम पर है। तो इन बातों का विचार रखें। प्रभु एवं महाप्रभु के लिए भक्ति भाव जो है वो हमारे में आना चाहिए, निष्ठा भाव आना चाहिए। वो भक्ति भाव के साथ में कर्तव्य को एक निष्ठा का भाव आना चाहिए। केवल भक्ति भाव लेकर के बैठ गए और निष्ठा सारी की सारी लौकिक में लगा दी तो क्या मतलब, अलौकिक में निष्ठा नाम की वस्तु ही नहीं है, सिंसियरिटी नहीं, तो क्या मतलब। विष्णु प्रेम अवश्य रखें प्रभु पर, लेकिन भक्त का जैसा प्रेम होता है वैसा प्रेम रखें, अभक्त का जैसा प्रेम होता है ऐसा प्रेम नहीं रखें। हमें तो ठाकुर जी ने बहुत याद करी है, हमें तो महाप्रभु जी ने बहुत याद करी, अरे अरे बोलो अभक्त पण ठाकुर जी ने बहुत याद करे, और बोलो कंस भी बहुत करतो तो याद ठाकुर जी ने। આપણા કરતા વધારે કંસ યાદ કરતો હશે ઠાકોરજીને, પણ ફાયદો શું થયો? અભક્ત તો भक्ति भाव से हमें जुड़ना है ठाकुर जी के साथ में। विष्णु हमें तो बहुत याद करिए, શું થયું અમારાથી નથી થતું, શું અરે ભાઈ કેમ નથી થતું। मतलब जो ये एक केवल एक हास्य विनोद के लिए कह रहा हूं। मतलब जहां पर आपका मन है, जिसको आप प्रतिपल याद करते हैं, प्रति क्षण याद करते हैं, वहां पे निष्ठा नहीं। लेकिन जहां पर निष्ठा जो कार्य कर रहे हैं वहां पर आपका मन नहीं है, तो मतलब यहां से भी गए वहां से भी गए। खैर बस यही कहूंगा, प्रभु से जुड़े, श्री महाप्रभु से जुड़े। वल्लभ से जुड़ना पहले अत्यावश्यक है। वल्लभ ही को भारी भरोसा, इस बात का हमेशा स्मरण रखें। और अब कुछ प्रश्न जो काफी समय से अपने सामने हैं, उन्हीं में से कुछ प्रश्नों को मैं लेना चाहूंगा। बड़े ही सुंदर सुंदर प्रश्न हैं, इनमें से कौन सा प्रश्न लेना ये बड़ा ही चैलेंजिंग विषय है। तो सभी विष्णुओं से मैं यही कहूंगा, विष्णु में बड़ा ही विवेक है, दीनता है, प्रश्न पूछते हैं और देखो कितने कितने समय तक मैं जवाब नहीं दे पाता, लेकिन बस आप सभी को ये धन्यवाद मैं दूंगा कि ऐसे ही धैर्य बनाए रखें और प्रश्न पूछते रहें। मुझे भी आनंद आता है ऐसे विषयों को अपन जब चर्चा करते हैं तो।
तो 31वां प्रश्न, उसका मैं प्रति उत्तर देना चाहूंगा। दर्शनाबेन विष्णु है, उन्होंने ये प्रश्न किया था, मिश्री कौन सी है? खड़ी साकर के मशीन पुट। क्या मशीन पुट क्या होता है, ये थोड़ा मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है, तो मिल भी नहीं रही है, तब शायद कुछ टाइपिंग एरर है। लेकिन मैं यही कहूंगा, मिश्री माने, देखो शक्कर और मिश्री में अंतर होता है, ये हमें ध्यान में रखना चाहिए। शक्कर जो है वो सल्फर डाल के उसको सफाई किया जाता है, कई प्रकार के केमिकल्स का उसमें उपयोग किया जाता है, तब जाके वो चीनी, वो शक्कर बनती है। अब यहाँ पे जो मिश्री का उल्लेख आता है अपने आप में, देखो पहले तो हर वस्तु में, हर सामग्री में मिश्री या गुड़ का उपयोग होता था। मिश्री का उपयोग अपने यहाँ पर विशेष करके होता था। लेकिन अब जैसे जैसे समय बीता है, मिश्री का प्रकार कम होते 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 बहुत कम हुआ और उसकी जगह शक्कर ने ली। अब शक्कर एक, क्योंकि स्वाद में दोनों एक ही है, तो फिर उनका मिश्री का स्थान जो है वो शक्कर ने ले लिया। तो सामग्रियों में तो शक्कर का ही उपयोग हुआ, लेकिन प्राचीन समय में मिश्री का उपयोग होता था। उसके लिए बाकायदा खांडघर होता था। खांडघर में मिश्री सिद्ध होती थी। फिर उसके तत्पश्चात जो है वो सामग्री के लिए जितने भी सेवा के विभाग होते, दूध घर है, बालभोग है, सखड़ी है, जहां जहां जाती जो जो आवश्यकता होती मिश्री की, वो वहां पर बजाई जाती। तो मिश्री का प्रकार जो है वो ऐसा ही है कि जो गुड़ से मिश्री बनाई जाती है वो मिश्री, लेकिन उसके पश्चात भी जो चीनी बनाई जाती है, शुगर, शक्कर बनाई जाती है, फाइन छोटे छोटे दानों के फॉर्म में जो मिलती है, वो उसका विषय पूरा अलग है। अब वो चर्चा में जाना कि नहीं भाई शक्कर धरनी ही नहीं रहना चाहिए, उसमें ऐसा होता है वैसा होता है, ऐसे फिर वो पूरा विषय अलग है। लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि ठाकुर जी को धर रहे हैं अपन, तो वो जो गुड़ में से जो बनी हुई मिश्री है, जिसमें कोई केमिकल्स नहीं है, कोई सफाई का उसमें कोई वो नहीं है कि भाई केमिकल प्रोसेस हुआ है जिसका और उसको तैयार किया गया हो, वैसी मिश्री उपलब्ध हो तो वो हमें धरनी चाहिए। ये दर्शनाबेन का सवाल था। उसके बाद एक सवाल है, 33वां प्रश्न है ये, अंकित कलंत्री हैदराबाद से, उन्होंने ये प्रश्न किया है, तुलसी जी का पत्र सब समय के भोग में धरे जाते हैं कि सिर्फ राजभोग में? तुलसी जी धरने के पीछे क्या भाव है? तुलसी जी कब सिद्ध कर सकते हैं? ऐसे कोई नियम है? संडे को तुलसी जी का स्पर्श नहीं करते प्लीज गाइड। तो पहले जो आपने प्रश्न किया, तुलसी जी का पत्र सब समय के भोग में या सिर्फ राजभोग? तो सिर्फ राजभोग अपने यहाँ का विशिष्ट क्रम है, क्योंकि राजभोग का जो प्रकार है वो अपने यहाँ पे, क्योंकि अपने यहाँ पे ऐसा नहीं कि एक बार भोग है ना कर दिया हो गया, ऐसा अपने यहाँ पे नहीं है। अपने यहाँ पे तो प्रभु अष्टयाम की सेवा में कितनी बार भोग आते, सब समय में तुलसी जी पधराना करना, ये इन वस्तुओं की जो है वो पॉसिबिलिटी बहुत ही कम होती है या नहीं होती, ऐसा अपन कह सकते हैं। तो वहां पर बड़ों ने, पूर्वाचार्यों ने बड़ी ही कृपा करके एक बहुत ही सुंदर प्रकार जो है वो, क्योंकि शास्त्रीय क्रम जो है वो तुलसी जी का है कि प्रभु के भोग में, वैष्णवों को प्रभु के भोग में, अपने आराध्य को जब भी भोग धरें तो तुलसी जी पधरा करके भोग धरने, तुलसी पत्र पधरा करके भोग धरना, इसके पौराणिक कथा भी है। मेडिसिनल वैल्यू जो हो तुलसी जी की, वो एक बात अलग है, वो एक विषय पूरा अलग है, वो आदि भौतिक भाव पूरा अलग।
लेकिन आदि दैविक भाव जो है वो तो यही है, स्वामी जी के श्रीम की गंध मानी गई है तुलसी जी। तो राजभोग में ये मुख्य क्रम, यहाँ पे शास्त्रीय क्रम सारे धूप दीप वगैरह शंकोदक वगैरह के सारे क्रम है, वल्लभ कुल के यहाँ पर, और जनोईधारी और आज्ञावन विष्णु के यहाँ पर ये वाले क्रम होते हैं। तो राजभोग के समय में तुलसी जी धरी जाती है। तुलसी धरने के पीछे क्या भाव है? तुलसी जी धरने के पीछे जो है वो समर्पण का भाव है। जालंधर और वृंदा की जो कथा प्राप्त होती है, देखो अभी तुलसी विवाह का दिन भी आ रहा है भगवत कृपा से, तो वो दिन भी, वो पौराणिक कथा जो है, तुलसी और जालंधर, वृंदा और जालंधर जो थे पति पत्नी थे, और वृंदा का जो पातिव्रत्य था, जालंधर असुर था, देवों का बहुत नाश करता था। जालंधर जो है उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता था, क्योंकि वृंदा जो है उसका पतिव्रत धर्म था। उसके पतिव्रत धर्म के सामर्थ्य के कारण जालंधर का नाश करना वो असंभव हो गया था देवों के लिए। उसमें विष्णु जो है, आप विष्णु जी ने जालंधर का नाश किया वृंदा का पातिव्रत्य भंग करके। तो वृंदा का जब पातिव्रत्य भंग किया तो वृंदा ने श्राप दिया कि तुमने जो ये मेरे साथ में धोखा किया है, तुम पत्थर के हो जाओ। तो विष्णु बने शालिग्राम और तुलसी बनी वृंदा। ये एक पौराणिक कथा है। तो ये जो समर्पण का भाव है, और वहां पर भी वृंदा जो है, तुलसी जो है, वो शालिग्राम के पास में नहीं, शालिग्राम जी का जो पूजन होता है, तुलसी जी उसमें खास समर्पित होती है। अपने आप कीर्तन भी, धन धन तुलसी नारायण के चरण चढ़ी। तुलसी विवाह के दिन तुलसी जी का पूजन जब होता है तो ये कीर्तन बोला जाता है। तो प्रभु की बन गई, प्रभु के प्रति समर्पित हो गई। तो ये अलौकिक भाव जो है वो तुलसी जी का है, पौराणिक कथा है। और साथ में अपने यहाँ पर तो इसका प्रकार आदि दैविक भाव जो है वो सामने से जुड़ा हुआ है। और तुलसी जी कब सिद्ध कर सकते हैं, ऐसे कोई नियम है? संडे को तुलसी जी का स्पर्श नहीं करते। देखो, तुलसी जी को कब सिद्ध कर सकते हैं? जब प्रभु को धरना हो तो सिद्ध कर सकते हैं। ये जो नियम है, रविवार को स्पर्श नहीं करना, एकादशी को स्पर्श नहीं करना, वो सारे नियम बिल्कुल सही है, गलत नहीं है, लेकिन वो नियम अपने लिए हैं। वो नियम ठाकुर जी के लिए नहीं है। तो ठाकुर जी को भोग धरने के लिए, ठाकुर जी को समर्पित करने के लिए अगर तुलसी जी को सिद्ध कर रहे हैं तो उसमें सिद्ध करने में कोई आपत्ति की बात नहीं, वो कर सकते हैं, उसमें कोई आपत्ति नहीं। हाँ, रात्रि में अपन एक अनुशासन, एक नियम, एक विवेक है तो अपन नहीं करते हैं, लेकिन बाकी कोई आपत्ति की बात नहीं। प्रभु सेवा के लिए हम निश्चित तौर पर कर सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं। और वही कंफ्यूजन होता है, देखो कौन से प्रश्न का जवाब दूं, कौन से का नहीं। 37वां प्रश्न जो है, चांदनी बेन परीख, डॉक्टर चांदनी बेन परीख चांदीगढ़ में निवास करती हैं। उन्होंने ये प्रश्न किया, कैन वी डू परिक्रमा ऑफ अवर सेवियर स्वरूप ठाकुर एट अवर होम, एग्जाम्पल हिंडोला और रथ यात्रा? तो यस, वी कैन डू, वी शुड डू परिक्रमा एट अवर होम। नित्य में अपने यहाँ पर क्रम नहीं है, लेकिन हाँ कुछ उत्सवों पर, हिंडोला है, रथ है, डोलोत्सव है, अन्नकूट है, फिर अक्षय नवमी है, फिर अपने देव प्रबोधनी है, इन इन दिनों में परिक्रमा के क्रम है।
ये सब शास्त्रीय क्रम है, लेकिन नित्य करके उसमें अति क्या बोलते हैं, भक्ति रहित जो प्रकार है उनका अभिनिवेश करना, इसलिए उन प्रकारों को सीमित किया गया है। तो इसलिए परिक्रमा अपने आप में कुछ दिन करी जाती है, नित्य नहीं करी जाती है। तो इफ परिक्रमा कैन बी डन, हाउ मेनी परिक्रमा शुड बी डन? तो 5 परिक्रमा अपने यहाँ पर करनी चाहिए, ऐसा क्रम है। 5 परिक्रमा प्रभु की वैष्णव कर सकते हैं। हर एक के अलग अलग नियम है, हर देव के परिक्रमा के अलग अलग नियम है। शैव जो होते हैं, शिव जी के उपासक जो होते हैं, वो आधी परिक्रमा करते हैं, पूरी नहीं करते हैं। अपने यहाँ पर 5 परिक्रमा के नियम है, 5 परिक्रमा करनी चाहिए। ऑल्सो प्लीज सजेस्ट ठाकुर जी शुड बी ब्लेस्ड इन हिंडोला और बड़ा करके, ये मुझे नहीं समझ में आया। सजेस्ट ठाकुर जी शुड बी प्लेस्ड है कि ब्लेस्ड है इन हिंडोला और बड़ा करके। तो ठाकुर जी मतलब जो मुझे समझ में आ रहा है उसके हिसाब से मैं बताने का जो प्रयास कर रहा हूँ कि ठाकुर जी हिंडोला में विराजते हो तभी ही परिक्रमा करनी है। वैसे ही प्रभु जब रथ में विराजते हो, डोल में विराजते हो, तभी ही परिक्रमा करनी चाहिए, प्रकार है। तो परिक्रमा के ये सारे नियम हैं, ये सारे प्रकार हैं। और एक प्रश्न जो है वो बड़ा ही सुंदर है। चेतन भाई गांधी ने ये प्रश्न किया था काफी समय पहले, और मैंने कई बार ऐसा समय ढूंढना चाहा कि मैं स्पेशली ये वाला प्रश्न लूं, तो बहुत ही व्यापक ये विषय है। तो 48वां प्रश्न उन्होंने पूछा था, हाउ कैन वी सेव हिंदुइज्म एंड हिंदूज इन इंडिया व्हिच वाज वंस कॉल्ड हिंदुस्तान, सो मेनी पीपल आर कन्वर्टिंग इनटू मुस्लिम्स एंड क्रिश्चियंस, हाउ टू स्टॉप इट, प्लीज गाइड अस। और उसके बैकअप के लिए उन्होंने एक इमेज भेजी है कि दुनिया में धर्म पर आधारित देश, आप अपने एफसीसी सत्संग व्हाट्सएप ग्रुप में प्रश्नों की सूची है, वहां पर आप ये चेक कर सकते हैं। उन्होंने ये प्रश्न के जो रेफरेंस के लिए उन्होंने इमेज भेजी है कि दुनिया में धर्म पर आधारित देश कितने हैं। तो कहा कि 200 करोड़ ईसाई वर्ग के लिए 130 देश हैं, 120 करोड़ सुन्नी मुस्लिम के लिए 50 देश हैं, 30 करोड़ शिया मुस्लिम के लिए 7 देश हैं, 80 करोड़ बुद्धिस्ट के लिए 10 देश हैं, 1.5 करोड़ यहूदियों के लिए 1 देश है, और 110 करोड़ हिंदू के लिए कोई देश नहीं है। एक सवाल आपसे है, हिंदू जब शरणार्थी बनेंगे तो कौन सा देश हिंदुओं को शरण देगा, कहाँ जाओ? तो ये उन्होंने प्रश्न किया है, बड़ा ही ज्वलंत प्रश्न है वैसे ये, और मुझे लगता है हमें सबको ये समझने की आवश्यकता है। लेकिन मैं यही कहूंगा, अब अभी के लिए समय बहुत कम है, इस प्रश्न को जरूर अपन आगे लेकर के जाएंगे। तो आपने जो प्रश्न किया है चेतन भाई ने, हाउ कैन वी से हिंदुइज्म, उसका बहुत ही संक्षेप में, बहुत ही शॉर्ट में जवाब देना चाहूंगा, स्टार्ट फॉलोइंग हिंदुइज्म। सबसे पहला ये मेरा जो फर्स्ट रिएक्शन जो है मेरा यही है, स्टार्ट फॉलोइंग हिंदुइज्म, स्टार्ट वॉकिंग ऑन द पाथ ऑफ हिंदुइज्म। वैष्णव एक बात हमेशा ध्यान में रखना, जिस रास्ते पर किसी का आवागमन नहीं होता होगा ना, समझो किसी जंगल में कोई रास्ता है, पगडंडी है, वहां से लोग चलते हैं, तो जब जहां से लोग चलते हैं ना, वहां पे घास फूस अपने आप उधर से हट जाती है, उधर नहीं उगती है ज्यादा। लेकिन जहां पर वो रास्ता छोड़ दिया, वो पगडंडी हमने बंद कर दी, वहां से चलना हमने बंद कर दिया, तो ये नेचर, ये धरती जो है, ये प्रकृति ऐसी कि उसे घास फूस से अपने आप भर देती, वो फिर रास्ता, वो मार्ग नहीं रहेगा। तो अगर हिंदुइज्म जो है अपन उसे मार्ग माने, या पुष्टि मार्ग को भी अगर अपन मार्ग माने, मैं यही कहूंगा वो मार्ग तभी चलने लायक रहता है जब उस पर चलने वाले लोग हों, जब उसे चलते रहें, तभी वो मार्ग रहता है। तो हिंदुइज्म भी तभी मार्ग रहेगा जब हम हिंदू जो है वो हिंदुइज्म को फॉलो करें, उस पथ पर हम चलें। अगर हम उस पथ पर चलते हैं
तो वहां पर जो है ये दूषण, जो प्रकृति अपने आप को घास फूस वहां पर नहीं है ना भरेगी। लेकिन अगर हमने चलना छोड़ दिया तो वो मार्ग बंद हो जाएगा, वो जगह घास फूस से भर जाएगी। कोई मकान भी अगर यूज नहीं होता, उपयोग नहीं होता हो, तो वहां भी लीकेज है, वहां भी जो वो क्या बोलते हैं अपने दीमक है ना लगना, वहां पे भी कोई पेड़ है ना उग जाना अंदर से या बाहर से, ये सारी बातें सामान्य हो जाती हैं। तो क्योंकि उपयोग नहीं हो रहा, जिस उपयोग के लिए उस वस्तु को रखा गया है उसका उस तरीके से उपयोग नहीं हुआ तो क्या होगा, घास फूस से उजड़े। ऐसे ही हिंदुइज्म जो है उसमें चलने वाले लोग, हिंदू को हिंदू कहलाना अच्छा नहीं लगता। ये बड़ी विचित्र बात है, हिंदू को हिंदू कहलाना अच्छा नहीं लगता। इससे बुरी बात क्या हो सकती है? कई लोगों ने तो नया है ना शुरू किया कि मैं भारतीय हूं, और भारतीय हूं ये ना इसने है ना मना किया है, मैं अपनी कास्ट इंडियन लिखता हूं। अच्छा, तो इंडियन अपनी ना लिखो कास्ट, फिर अगर ओबीसी की कैटेगरी में आते हो तो वो लाभ भी मत लो ना कि मैं तो इंडियन हूं, हर इंडियन को वो लाभ मिलना चाहिए। ऐसा भी फिर क्यों नहीं होता? ऐसा शुरू होना चाहिए ना, ऐसा भी क्यों नहीं होता? ऐसा जब वो शुरुआत होगी ना तब है ना कहना कि मैं भारतीय हूं, मैं हिंदू नहीं। अरे भाई क्या जरूरत है, भारतीय तो हो ही ना, हिंदू भी हो साथ साथ, तो उसमें क्या हो? हमें अपने इंसान होने पर गौरव है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या हमें अपने माँ का बेटा होने पर गौरव नहीं होना चाहिए? क्या ऐसा है? क्या हम अपनी माँ को माँ नहीं कह सकते? ऐसा है? क्या हम अपने पिता को पिता नहीं कह सकते? ऐसा है कि नहीं? ऐसा को मैं तो इंसान हूं। अरे भाई इंसान तो हो ही ना, लेकिन तुम्हारे माता पिता कौन? ऐसे ही हिंदू हूं वो कहलाने में या कहने में क्या हर्ज है? भारतीय हूं, अरे भी वो तो हो ही, इंसान तो हो ही, लेकिन तुम्हारे माता पिता ये हैं, तुम्हारा नाम ये कहने में क्या आपत्ति है? गर्व की बात है कि नहीं? बस मैं यही इसी से ही अपने मतलब ये जो सवाल है उसका मैं प्रत्युत्तर देना प्रारंभ कर रहा हूं। हाउ टू से हिंदुइज्म स्टार्ट वॉकिंग ऑन द पाथ ऑफ हिंदुइज्म। अस्तु, और इसी के साथ में आज का सत्संग सत्र यहाँ पर विराम करते हैं। इस प्रश्न को यथा योग्य यथोचित समय पर और इसको कंटिन्यू अपन करेंगे। आप सभी के फीडबैक, सुझाव, शिकायतों और प्रश्न हमेशा स्वागत योग्य और मेरे मनोबल को बढ़ाने वाले हैं। आशा के पद का गान करेंगे और विराम करेंगे। दृढ़ चरणन केरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो, श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन, सब जग माज अंधेरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो, साधन और नहीं आकरि में, जासु होय निवेरो, सुर कहाँ कहे विविध आधरो, बिना मोल को चेरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो, दृढ़ चरणन केरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो। बोल श्री मदन मोहन लाल प्यारे की जय, श्याम सुंदर श्यामने महारानी की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री साई जी परम दयाल की जय, श्री घनश्याम जी परम दयाल की जय, अपने अपने गुरुदेव की जय। सभी वैष्णवों को शुभकामना, शुभाशीष। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः।